अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जंग आईटी एक्सपर्ट। आज हम असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट जब बनाते हैं तो खुद बनाया करें काइंडली, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके हाथों से चीज़ गुजरेगी। मोर स्टूडेंट जो है वो ऐसे करते हैं कि ग्रुप्स में से लेते हैं फ़ाइल और उसको ही कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा देते हैं। ऐसे आपके मार्क्स पूरे नहीं आते। फिर ये तो है अभी फाइनल टर्म और इसमें असाइनमेंट पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करते या पास नहीं करते तो एट द एंड आप अगर पेपर अच्छा भी देते हैं तो वो आपको प्रेफर नहीं करते। वो आपकी ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ को देख के आपको प्रेफर करते हैं और एट द एंड फिर आप फेल हो जाते हैं। तो काइंडली आप ऐसा ना किया करें, खुद बनाया करें। असाइनमेंट कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। तो खुद बनाया करें और असाइनमेंट से ही पेपर जो है वो आते हैं। सम टाइम जो क्वेश्चन होते हैं वो असाइनमेंट के ही वो पेपर्स में डाल देते हैं, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का डाल देते हैं। तो काइंडली ये खुद किया करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज हम शुरू करते हैं जो असाइनमेंट नंबर 1 MGT की। ये देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है वर्ड के ऊपर, और इसके बाद आप ये देखिए टेबल बनाएं। टेबल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो यहाँ तक क्रिएट कर लें। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए एट दी एंड यहाँ तक सारी चीज़ें चाहिए तो आप क्रिएट कर लें। नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। मुझे 6 चाहिए ना, उन्होंने पेपर में की स्ट्रक्चर बोला है तो यहाँ पे हम की स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ पे उसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए हमारी असाइनमेंट है। यहाँ पे उन्होंने बताया हमें की स्ट्रक्चर एलिमेंट राइट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से की स्ट्रक्चर इसको राइट करेंगे। स्ट्रक्चर एस इसमें बताया ये क्या है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या है। पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये एक्टिविटी ऑब्जेक्ट है, 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और 15 इसके मार्क्स हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट MGT की ये असाइनमेंट है 503 की। इसमें क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड सोल एक कंपनी थी, ठीक है। उस कंपनी ने 2005 में पाकिस्तान में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये आस्ता आस्ता इसकी ना आउटस्टैंडिंग जो है ना मार्केटिंग पोजीशन इसकी वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर रिसेंटली ये जो है ना मार्केटिंग पोजीशन डिक्लाइन होती गई, नीचे आती गई। क्यों आती गई वो हमने की फैक्टर्स इनको बताने हैं। सर ने हमसे ये पूछा है कि ये की फैक्टर्स बताएं इसमें कि इसमें ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जो एम्प्लॉयज़ थे वो ज़्यादा बर्डन फील करने लग गए, उनको स्ट्रेस फील होने लग गया और क्वालिटी जो थी वो फिर पुअर ही होनी थी। और पुअर क्वालिटी की वजह से लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी। और मैनेजर थे वो 3 पर्सन थे। एक जो था वो ओनर था, उसके नीचे तो जो था वो टॉप लेवल मैनेजर, फिर जो था मिडल लेवल मैनेजर था। टॉप मिडल लेवल जो मैनेजर था वो टॉप लेवल से बात करता, और जो टॉप लेवल का मैनेजर था वो जो था वो मैनेजर से बात नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, या ऐसे ही समझ लें कुछ मीटिंग नहीं होती होंगी या ऐसा करके। तो लोग जो वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में शिकायतें करना शुरू हो गए। काम अच्छा नहीं होता था, वहाँ पे माहौल अच्छा ना क्रिएट हुआ, ना एम्प्लॉयज़ ने अच्छा वर्क करना शुरू कर दिया। और एम्प्लॉयज़ जो थे वो तवक्का कर रहे थे कि हम काम करेंगे लेकिन हमें ज़्यादा पे किया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनका जो था रिकॉर्ड वो आस्ता आस्ता ख़राब होता गया। और फैक्ट्री जो थी एट दी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी वो बंद हो गई। और इसका सिनेरियो जो था वो सारा ये बताया गया ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमने करना क्या है, हमें ये पूछा गया है कि की स्ट्रक्चर एलिमेंट, इसके की स्ट्रक्चर लें, वो यहाँ पे राइट करें और उनकी रीज़न लिखें, जस्टिफिकेशन करें कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा था या नहीं था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो जी हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये देखिए, ये मैंने आप बनाया है सोल्यूशन। की स्ट्रक्चर में लिखा है डिवाइड द टास्क। जो था डिवाइड कर दिया गया टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में। और जो था मैनेजर उसने फोकस नहीं किया, उसने बस अपनी जो जॉब है उसके ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय थे वो
बर्डन फील करने लगे, स्ट्रेस और ये पुअर क्वालिटी वर्क होता गया। आगे आ जाता है लेक न्यू तकनीक्स। न्यू जो इनोवेशन है उसकी कमी हो गई, ना मतलब कि नई चीज़ें ना इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर लाई गई और ना उनसे काम लिया गया और ना नई चीज़ों को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से ये जो है ना नीचे से नीचे आती गई। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड न्यू इनोवेशन एम्प्लॉयज कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। मशीन जो थी वो नई ना लाई गई, जिसकी वजह से वो वर्क वैसा नहीं हुआ जैसे लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे दूसरों से। तो एट द एंड फिर एक ये बन गया पॉइंट। ऐसे आ गया वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। जी इतना ज़्यादा टाइम इन्होंने लगाया एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को बनाने में, पैकिंग करने में, ये सारा कुछ काम इन्होंने किया, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी, किसी ने भी अच्छे तरीके से काम नहीं किया था और सारा जो वक्त और जो पैसा था वो सारा ज़ाया चला गया इस वजह से। आगे आ जाते हैं कि रूल्स ऑफ रेगुलेशन बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। यूनाइटेड सोल कंपनी में रूल और रेगुलेशन बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो थे वो स्ट्रेस फील करते थे, हर वक्त उन पर बर्डन रहता था, ये काम कर ले, ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए। तो इस वजह से वो फिर आस्ता आस्ता ये डिक्लाइन की तरफ आती गई। एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में ये होता था कि जो थे at top level management concerned with boss about different problem and challenging condition. On the other hand, at lower level employees cannot share with one boss because of strict rule. मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त रूलों की वजह से जो था ना मैनेजर जो था वो लोअर लेवल मैनेजर वो बात नहीं करता था कि आगे से मुझे बॉस जो है वो क्या कहेंगे या किस तरह का बिहेव करेंगे। इस वजह से उसने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं की और जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होती गई। एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट, अनएक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट था, त्वक्का से हट के था इन्वायरमेंट। उसमें क्या किया गया? इन यूनाइटेड सोल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट वाज वेरी गुड बिकॉज वाज नॉट गुड बिकॉज everyone only interested about his job, no one focused on whole system, so that United Solar Organization declined. हर एक को बस अपने काम से मतलब था, किसी को भी ये नहीं था कि हमने कंपनी का सोचना है, कंपनी में अच्छा वर्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ को जो था वो फैसिलिटेट करना चाहिए चीज़ों के हवाले से, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, मंथली या वीकली मीटिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये कंपनी डिक्लाइन ना होती। हमने जो कीवर्ड मैंने तो जो सजेस्ट किए हैं वो ये वाले ही हैं, लेकिन आई होप के ये ही थे क्योंकि उसके अंदर से कीवर्ड जो थे वो यही बन रहे थे और इसकी एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन जो कह रहे थे कि करें वो वाली ये थी। और जी अगर आपको मेरी असाइनमेंट ज़्यादा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।